ये वीडियो पार्ट 2 है शैडो ऑफ कोऑपरेशन का। अगर पहले पार्ट नहीं देखा तो पहले वो देख लेना, फिर इस वीडियो को देखना तो ज़्यादा समझ में आई। तो लास्ट वीडियो में हमने समझ लिया था शैडो ऑफ कोऑपरेशन के बारे में कि वो है क्या। इस वीडियो के अंदर कुछ एग्जांपल्स देके समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली में शैडो ऑफ कोऑपरेशन कैसे रियल वर्ल्ड में काम करता है। देखो, कोई भी एक रिलेशनशिप होता है ना, उसके पीछे एक हिडन क्वेश्चन होता है, और वो जो हिडन क्वेश्चन है वो सवाल ये है, विल देयर बी ए टुमारो? क्या कोई हमारा कल है? क्या हम दोनों के बीच एक कल आने वाला है, या कल हम साथ नहीं रहेंगे? अगर दोनों पार्टी को ऐसा लगता है, दोनों इंसानों को ऐसा लगता है जो रिलेशनशिप में है कि हाँ हमारा कल है, तो उनका नेचर काफ़ी अलग होता है एज़ कम्पेयर टू जब उन्हें लगता है कि हम साथ नहीं रहेंगे। तो जब उन्हें लगता है कि हम लोग साथ रहेंगे तो वो एक दूसरे की गलतियों को माफ़ कर देते हैं, सेक्रीफाइसेस भी कर देते हैं। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं और चीज़ों को क्लियर आउट कर लेते हैं। और फ्यूचर उन्हें बिल्ड करना है और साथ रहना है तो एक दूसरे के अंदर टाइम भी इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी अगर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है जो बेफालतू का होता है, जिसका कोई मकसद नहीं है, बेफालतू का है, वो दिस इज़ अननेसेसरी, तो उसे अवॉइड कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं। ये जो चीज़ है फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट को डिफ़ाइन करना, ये शैडो ऑफ कोऑपरेशन डिफ़ाइन कर दिया कि प्रेजेंट के क्या एक्शंस होंगे। अब देखो, फ्रेंडशिप्स का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले दोस्ती आखिर चलती क्यों है और कैसे चलती है? दोस्ती इमोशंस पे नहीं चलती है। बहुत ही प्रैक्टिकल है वर्ल्ड, यहाँ पे इमोशंस पे कुछ नहीं चलता है। इमोशंस पे सिर्फ एक ही रिलेशनशिप चलता है जो मुझे पता है और जो मैं मानता हूँ। भाई मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन मेरा अपना मानना है, मेरा आज तक का पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है। एक ही ऐसा रिलेशन है जो सिर्फ इमोशंस पे चल सकता है, वो है ब्लड रिलेशन डायरेक्टली विद योर मदर एंड फादर। मतलब तुम्हारे लिए तुम्हारे मम्मी पापा और तुम्हारे मम्मी पापा के लिए तुम, बस। सिबलिंग्स नहीं काउंट होते हैं इसके अंदर बिल्कुल भी। ये जो दो हैं रिलेशन, मदर फादर वाला, पेरेंट और चिल्ड्रन का लगा लो बेसिक टर्म्स में, सिंपल टर्म्स में अगर तुम्हें समझना है तो। बस एक यही ऐसा रिलेशन है जो हाईली इमोशनल होता है और इसके अंदर हाईली इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। बाकी जो रिलेशन है वो मोस्टली प्रैक्टिकल चलते हैं। सिबलिंग का भी प्रैक्टिकल चलता है। अब तुम खुद से एक सवाल पूछो, मान लो तुम्हारा कोई करीबी दोस्त है या जिसे तुम बेस्ट फ्रेंड बुलाते हो, तुम उसे पैसे उधार क्यों दे देते हो? जब वो तुम्हारे से कोई मदद मांगता है कि मेरी इस काम में मदद करा दे, मेरे घर आ जाइए, हेल्प करा दे, तो तुम उसके घर जाके हेल्प क्यों करवाते हो? जब वो तुम्हें फ़ोन करता है देर रात को या कभी लेट फ़ोन करता है, तो तुम जाग के उसकी प्रॉब्लम्स क्यों सुनते हो? तुम सो क्यों नहीं जाते इग्नोर करके? इसके पीछे तुम्हारा ब्रेन है। तुम्हारा ब्रेन सोचता है कि अगर आज मैं इसकी मदद करूंगा तो बदले में ये आने वाले टाइम में मेरी मदद करेगा। आज करे ना करे वो मैटर नहीं करता, प्रेजेंट का नहीं देखते तुम हमेशा फ्यूचर देखोगे कि यार आज इसकी मदद करा दे, आज इसको पैसे दे दे, क्या अब तक कल तुझे पैसे की ज़रूरत पड़ जाए। आज तू इसकी इस काम में मदद करा दे, क्या अब तक कल ये तेरी करा दे। आदमी इसलिए नहीं कराता कि मैं इसकी कराना चाहता हूँ, ये बेचारा, ये नहीं नहीं नहीं, वो सोचता है कि अगर मैं इसकी करूँगा तो ये मेरी करेगा। आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माई बैक, इट्स एज सिंपल एज दैट। दूसरा आदमी ये भी सोचता है कि हम आने वाले कुछ सालों के लिए दोस्त रहने वाले हैं, तो यार रिलेशन को क्यों ख़राब किया, क्यों खटास लाई, कल ना बंदा यही गिनाता रहेगा भाई मेरे को ज़रूरत थी जब तू मेरे काम नहीं आया। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो तुम एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बेसिकली प्रेजेंट में, इस एक्सपेक्टेशन में कि फ्यूचर में मुझे रिटर्न मिलेगा। ये एक इन्वेस्टमेंट है रिलेशनशिप। और इन्वेस्टमेंट के अंदर तुम्हें पता है इमोशंस नहीं होते हैं। जो इमोशंस करके इन्वेस्टमेंट करता है वो हमेशा डूबता है। इन्वेस्टमेंट हमेशा आदमी प्रैक्टिकल करता है, घटिया जगह कभी इन्वेस्ट नहीं करता। तो जो दोस्तियाँ हैं वो बहुत प्रैक्टिकल चलती हैं। हर आदमी अपना फ़ायदा देखता है। यहाँ कोई महात्मा बुद्ध नहीं है जो बिल्कुल सबके लिए निस्वार्थ भाव से मदद करने आया, नहीं भाई। यहाँ सब कनिंग है, सब अपना काम निकाल रहे हैं कि इसके सहारे मुझे ये फेवर मिल जाएगा, ये मदद मिल जाएगी, अदरवाइज मुझे इससे क्या ही मतलब है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं रिलेशनशिप्स का कि आखिर रिलेशनशिप टूटते क्यों हैं। अभी मान लो तुम्हारी दोस्ती है, उसी से एग्जांपल लेते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि यार फ्यूचर हमारा कुछ होने वाला है नहीं, कुछ टाइम में हम अलग अलग हो जाएंगे और ये इंसान अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, या फिर मुझे लग रहा है इसकी हरकतें गलत हैं या हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, बहुत सारे XYZ रीज़न हो सकते हैं जहाँ पे तुम्हें बिलीव होने लग जाए, तुम ये चीज़ मानने लग जाओ कि अब इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं रहा है। तो ऐसे में है ना, सबकॉन्शियसली जब तुमने माना ना, तो कुछ चीज़ें चेंज होने लग जाती हैं। जैसे कि तुम एफर्ट डालना बंद कर दोगे, या फिर मान लो सामने वाले इंसान को ऐसा लगता है कि रिलेशन खत्म होगा तो वो एफर्ट डालना बंद कर देगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि हमें लगता है कि रिलेशन अब नहीं चलेगा तो हम एफर्ट नहीं डालेंगे। कोई गलती होगी तो हम माफ़ी भी नहीं मांगेंगे, एरोगेंट हो जाएंगे, कम्युनिकेशन को कट ऑफ कर देंगे, रिप्लाई नहीं देना, फ़ोन नहीं उठाना, कम से कम बात करना, अवॉइड करना दूसरे इंसान को, और ज़्यादा सेल्फिश हो जाएंगे, अपनी प्रायोरिटी रखेंगे। वो कुछ हमें बताएगा तो हम कहेंगे भाई रुक जा, अभी मैं बिजी हूँ, या मैं कर रहा हूँ, अब ये काम कर रहा हूँ, बाद में बात करेंगे, देखते हैं। अभी देखो, एक्सटर्नली तो कुछ चेंज नहीं हुआ ना, कोई लड़ाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारे अंदर एक ख्याल आया कि अब फ्यूचर इतना ब्राइट नहीं है इस इंसान के साथ। तो जो हमारी फ्यूचर को लेकर एक्सपेक्टेशंस थी वो बदल चुकी हैं, तो अब हम इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे और इसी के साथ कोऑपरेशन भी करना बंद कर देंगे। ना हम उसकी कोई हेल्प करेंगे, ना उसकी कोई बात सुनेंगे, एंड XYZ, और ऐसे ऐसे हम उसे कट ऑफ कर देंगे। अब देखो मेरा फेवरेट एग्जांपल, जहाँ पे मैं इस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करता हूँ और बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट निकल के आता है, वो है हमारा ब्रेकअप पार्टनर के साथ। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि जो मेरा ब्रेकअप हुआ
वो अचानक से हो गया, सडनली मुझे दूसरा पार्टनर छोड़ के चला गया। ये अचानक ऐसा क्या बदल गया भाई, अचानक से कैसे जा सकता है दूसरा इंसान। अब देखो कुछ मोमेंट्स में ट्रू हो सकता है भाई, सडनली कुछ ऐसा जेन्युइनली हो गया हो कि शौक लगा हो दूसरे पार्टनर को, या कोई ऐसी चीज़ पता लग गई हो भाई, मान लो कोई चीटिंग कर रहा है, या ऐसा पता लग गया भाई ये तो कुछ मतलब ड्रग्स में है, या कुछ भी एग्जाम्पल ले लो यार, जो भी उसे पता लगता है कि भाई ये इंसान बिल्कुल गलत है, सडनली उसे कुछ ऐसा पता लगता है तो वो छोड़ सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सडन नहीं होता है। ये जो चीज़ ब्रेकअप है, ये बस एक पॉइंट पे आके बस एक टिक मार गया कि बस हाँ आज से हम ऑफिशियली ब्रेकअप कर रहे हैं। लेकिन ये जो होता है ना, इसकी शुरुआत डीप डाउन पहले से शुरू हो जाती है। जो आदमी छोड़ के जाता है दूसरे इंसान को, जो पार्टनर दूसरे पार्टनर को छोड़ के जाता है, उसे कहीं ना कहीं इनिशियली एक बार रियलाइजेशन होना शुरू होती है। उसे लगता है कि यार अब ये फ्यूचर कुछ है नहीं हमारा साथ, ये ज़्यादा कुछ चलेगा नहीं, या मुझे इसके साथ नहीं चाहिए, इंसान अच्छा नहीं है। और जैसे ही फ्यूचर की अनसर्टेनिटी आ जाती है, वो किसी भी रीज़न से आ सकती है, चाहे तो तुम्हारा पार्टनर निकम्मा है, या तुम्हें कोई बेटर ऑप्शन मिल गया है, कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। एनी रीज़न जहाँ पे तुम्हें ये लगने लग जाए कि फ्यूचर नहीं है, अब वहाँ से तुम इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दोगे, ना तुम इमोशंस डालोगे, ना ज़्यादा दूसरे इंसान को सीरियसली लोगे। जो दूसरे इंसान को तुम पेशेंटली पहले बैठ के सुन लेते थे, उसको दिलासा दे देते थे, कुछ भी करते थे, वो पेशेंस ख़त्म होने लग जाएगा। ना तुम किसी कोई चीज़ बर्दाश्त करोगे। पहले जो तुम रिलेशनशिप में सेक्रीफाइस कर देते थे, अब वो सेक्रीफाइस भी नहीं करोगे तुम। और फिर एक टिपिंग पॉइंट आता है। टिपिंग पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद वो ख़त्म होना ही होना है, उससे आगे वो और एक दिन भी कंटिन्यू नहीं हो सकता। तो जिस दिन वो आता है, जिसको मैं डी डे बोलूँगा, डी डे मतलब जिस दिन वो ब्रेकअप एक्चुअली में होता है, तो जिस दिन वो टिपिंग पॉइंट आता है और वो क्रॉस होता है, इमीडिएटली ब्रेकअप हो जाता है। तो हमें तो ऐसा लगता है कि यार ये अचानक से इस इंसान को क्या हुआ, लेकिन डीप डाउन वो बहुत पहले से चल रही थी चीज़ें। ऑल्दो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सिग्नल्स तुम्हें दिख जाते हैं कि अचानक से इस इंसान का बिहेवियर अब चेंज हो रहा है, और अब पिछले कुछ टाइम से ये तब से ऐसा ऐसा कर रहा है। तो तुम एक बार पास्ट में जाके देख सकते हो कि इस टाइमलाइन में क्या हुआ था हमारे रिलेशनशिप में जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो या तो उसको ठीक कर सकते हो तुम जाके, और अगर वो ठीक नहीं हो रहा है डिस्पाइट ट्राइंग, तो फिर तुम्हें भी पीछे हट जाना चाहिए। समझदारी इसी में है, क्योंकि तुम्हें पता है कि दिस इज़ गोइंग टू एंड एट सम पॉइंट। इसमें तुम एक बिट्रेल का एग्जांपल भी ले सकते हो कि धोखा कैसे देता है दूसरा इंसान। दो आदमी मिलके साथ काम कर रहे हैं, एक आदमी को बस ये परवाह है कि आज मैं इससे काम निकाल लूँ, बस मुझे आज की परवाह है, एक बार ये आज मेरा काम करवा दे, जिस दिन मेरा काम निकल जाएगा मैं छोड़ के चला जाऊँगा। वहीं दूसरी ओर वो आदमी उसके अंदर ट्रस्ट डालता है, वो सोचता है यार कितना अच्छा इंसान है, मेरे साथ कितना मिल के काम कर रहा है, हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारा बहुत ब्राइट फ्यूचर है। तो वो इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा करता है, और उसे ये नहीं पता होता कि बस ये आदमी अपना काम निकलवा रहा है, और किस दिन इसका काम निकलते मुझे धक्का मार के गिरा देगा। और ये एक्चुअली में होता है। बहुत ही ज़्यादा कनिंग लोग हैं इस दुनिया में। जब तक उनका काम निकल रहा होता है, वो तुमसे प्यार से बात करेंगे, सब अच्छा है, बस वो दिमाग में यही इमेज रखते हैं कि एक बार बस मेरा काम निकल जाए और फिर मैं इस इंसान को ऐसे मेरी ज़िंदगी से बाहर लात मार के निकाल दूंगा। तो देखो कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया। एक के दिमाग में ये है कि बस मेरा काम निकल जाए, दूसरा सोच रहा है कि कितना अच्छा इंसान है, या फिर हमारा कितना अच्छा रिलेशन चल रहा है, हमारा बहुत ब्राइट फ्यूचर है, हम साथ रहेंगे, ये वो। एंड एट सम पॉइंट वो आता है, उसे रियलाइज़ होता है एक दिन झटके से कि भाई दूसरे इंसान ने उसको ब्लॉक कर दिया, उसके फ़ोन नहीं उठा रहा है, ये वो, और बस गायब हो गया उसकी ज़िंदगी से आउट ऑफ ब्लू, अपना काम निकलवा के। इसका तुम्हें एक बिल्कुल डार्क एग्जांपल दूं। मान लो एक लड़का है, एक लड़की से मिलता है, बहुत ही प्यार से पेश आता है, एकदम अच्छे से रहता है, उसको ऐसा फील कराता है कि वो उसके लिए सब कुछ है, उसकी दुनिया है ना, और सारी चीज़ें करता है जस्ट टू गो इनटू बेड विद हर। और जैसे ही उसको वो फर्स्ट नाइट मिल जाती है, इमेजिन करो, और वो फर्स्ट नाइट पे जैसे ही उनके बीच में फिजिकल इंटीमेसी होती है, और वो अगले दिन ऐसा गायब हो जाता है, उस लड़की को कभी नहीं मिलता। जस्ट इमेजिन उस लड़की पे क्या बीत रही होगी। एक तरफ वो लड़की सोच रही है कि हमारा कितना ब्राइट फ्यूचर है, कितना अच्छा लड़का मिला है मुझे, मैं कितनी लकी हूँ, ये वो। उधर से वो लड़का सोच रहा है बस एक बार वो रात आ जाए, एक बार बस मेरा काम निकल जाए, एंड आई विल बी गोन फॉर एवर। तो वो उसके लिए सारे एफर्ट डालता है। और तुम्हें पता है ये जो रिलेशन होता है ना, ये बड़ा क्लासिक केस है। क्लासिक कैसे है? दूसरा इंसान एफर्ट इसलिए इतना ज़्यादा डालेगा क्योंकि उसे पता है बस मुझे कुछ टाइम के लिए डालना है, तो वो अपना पूरा बेस्ट देगा। उसे पता है कि बस कुछ टाइम डाल दे, ये इंसान को उस पॉइंट तक ले जहाँ तक तेरा काम निकल जाए, और फिर तू एक झटके से बंद करती हो एफर्ट। तो वो इनिशियली ज़्यादा डालता है क्योंकि उसको लॉन्ग टर्म नहीं खींचना, उसे पता है शॉर्ट टर्म एफर्ट है। तो शॉर्ट टर्म में आदमी ज़्यादा पावर लगाता है, ज़्यादा एफर्ट लगाता है, ज़्यादा टाइम लगाता है, तो ज़्यादा लगा देगा। और दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो उसको लगेगा भाई यार ये इंसान कितना अच्छा है, मुझे कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, मेरे को कितना टाइम दे रहा है, मेरे साथ कितना ये कर रहा है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। लेकिन वो जब धोखा मिलता है भाई, वो बिटर, उसका जो सदमा है ना, वो खतरनाक लगता है इंसान को। तो ये एक बहुत क्लासिक केस है।
और इसको हम इस चीज़ से समझ सकते हैं शैडो ऑफ कोऑपरेशन से। एक छोटा सा फैमिली का एग्जांपल भी कवर कर देता हूँ मैं। फैमिली में क्या होता है कि शैडो ऑफ कोऑपरेशन काफ़ी लंबी होती है, उन्हें पता है कि बहुत लंबा फ्यूचर है, तो डेप्थ है, तो जल्दी से माफ़ भी कर देते हैं ना, ज़्यादा सीरियस नहीं देते, और उन्हें पता है वो दे आर मोर फॉर गिविंग, राइट, कि साथ रहना है भाई, ये है हम एक दूसरे के लिए, हमारे लिए और कोई नहीं आएगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे लोग हैं ना, फिर दूसरे इंसान को एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं, उन्हें ख़राब तरीके से ट्रीट करते हैं। कैसे? अब मान लो बच्चा है, उसे ये पता लग गया भाई तू कुछ भी कर ले, तेरे माँ बाप तुझे माफ़ कर ही देंगे, तो वो अपने माँ बाप को एक्सप्लॉइट करता है। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, पेरेंट्स भी कर सकते हैं। बट मैं एक बार एक कॉमन एग्जांपल ले रहा हूँ, जितना मैंने देखा है कि बच्चा अपने पेरेंट को एक्सप्लॉइट करने लग जाता है। उसे पता है कि यार तू कितनी गलती कर दे, तू कुछ भी कर दे, क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा डांट लेंगे, एक दो मार देंगे, ऐसा था नहीं तुझे छोड़ देंगे, घर से बाहर निकाल देंगे, तो वो वहाँ पे एक्सप्लॉइट करने लग जाता है। उसे पता है कि तेरे फ्यूचर तो इसके साथ गारंटीड है, तुम साथ तो रहने ही वाले हो, कब तक नाराज़ रहेंगे, कब तक ये होगा, कहीं ना कहीं तो तुझे माफ़ कर ही देंगे, और इसलिए वो बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेके जो मन में आता है वो करता है। लेकिन यहाँ से तुम्हें पता है वो रिलेशन फिर कैसा होगा। एक आदमी एक्सप्लॉइट होए जा रहा है बिकॉज वो इमोशंस में फंस गया है, और दूसरा आदमी उसे एक्सप्लॉइट किए जा रहा है। दिस इज़ नॉट ए हेल्थी रिलेशनशिप। और फिर पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं पता है कि अगर ये तुझे सच में ही छोड़ के चला गया या ऐसा कुछ हो गया, तो तुम बुढ़ापे में किसके पास जाओगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो कौन संभालने आएगा, कोई नहीं आएगा। सो कहीं ना कहीं वो एक्सप्लॉइट हो जाते हैं और बच्चा उन्हें करता है। सो दिस इज़ वन ऑफ अदर एग्जाम्पल्स। अब देखो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, चाहे तुम जहाँ वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो वहाँ पे, या तुम ऑनलाइन बात करते हो वहाँ पे, कहीं पे भी समझ सकते हो। तुम्हें एक बेसिक आइडिया लग गया कि ये चीज़ काम कैसे करती है। अब तुम्हें मैं इस कंसेप्ट की एक इनसाइट बताता हूँ। इन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद तुम एक चीज़ का आइडिया लगा सकते हो कि लोग इसलिए व्यवहार अच्छा नहीं करते क्योंकि वो अच्छे हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि एक बेटर फ्यूचर बन सके। और ये ऐसा भी नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि सिर्फ जो शातिर लोग हैं वो ही करते हैं, नहीं भाई, हर कोई इतना हिसाब नहीं लगाता। एक कॉमन इंसान भी ये चीज़ करता है, बिकॉज ये साइकोलॉजिकल है, ये साइकोलॉजिकली चलता है। आदमी अपने आप कैलकुलेट, उसका ऑटोमेटिक साइकोलॉजी करती है, उसको इसी तरफ इंक्लाइन रखती है कि जिसके साथ एक फ्यूचर है उसके साथ अच्छे से रहो, जिसके साथ कुछ नहीं रखना उसके साथ बैड बिहेवियर करो। इट्स ऑटोमेटेड। लेकिन इस चीज़ को समझ लेना, कॉन्शियस हो जाना इस चीज़ के बारे में, तो फिर आदमी एकदम क्लियर कट देख सकता है। वो इमोशंस को, सारे पर्दों को हटा देता है और वो थ्रू द बुलशिट देखता है। अब देखो तुम इसको लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे यूज़ कर पाओगे। मान लो एक रिलेशनशिप का एग्जांपल लेते हैं, तो तुम अपने आप से ये सवाल नहीं पूछोगे कि यार अचानक से मुझे छोड़ के क्यों चला गया, अचानक से क्या हो गया, अचानक से ये मुझसे दूर क्यों जा रहा है, डिस्टेंस क्यों बना रहा है, इतना साइलेंट क्यों हो गया। ये सवाल मत पूछना। तुम ये पूछना कि ये कब से हो रहा है, या किस रीज़न से हो रहा है, या किस पॉइंट पे ऐसा लगा इस इंसान को कि यार इस आदमी के साथ कोई फ्यूचर नहीं है मेरा फ्यूचर, या किस पॉइंट पे दूसरे इंसान को ये लगा कि अब इस पार्टनर के साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। दिस वुड बी द राइट क्वेश्चन टू आस्क योरसेल्फ। ना कि ये सवाल होगा कि अचानक से क्या हो गया भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कोसते रहते हैं क्या हुआ भाई, अचानक से क्या हुआ, मैंने क्या किया, मेरी क्या गलती थी। तुम एनालाइज करो, बैठ के देखो, समझो, और फिर तुम्हें आंसर मिल जाएगा। और वन थिंग जो मैं एंड में जाते जाते इस वीडियो में बताना चाहूँगा तुम्हें, क्योंकि इसके बाद इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे, वो है कि अगर तुम्हारा किसी के साथ ख़राब रिलेशन है, कोई आदमी तुम्हें घटिया तरीके से ट्रीट कर रहा है, लेकिन तुम बस इस होप में बैठे हो कि यार एक ब्राइट फ्यूचर है, बेटर है, तो इट्स बेटर कि तुम उसे काट दो। क्योंकि इमेजिन करो तुम 10 साल रहने वाले हो साथ, और 10 साल में वो तुम्हारे लास्ट के 1 साल में काम आया या बीच में कहीं काम आया, तो तुम उस 1 साल के लिए, उस 1 साल में भी बस वो किसी 1 या 2 दिन पर्टिकुलर तुम्हारे काम आए एक सिचुएशन में, तो तुम इतने से के लिए अपने आप को कितना एक्सप्लॉइट करवाओगे भाई। एक अनहेल्दी टॉक्सिक रिलेशन में क्यों रहना है, इससे बढ़िया है भाई उसको छोड़ दो और वो इन्वेस्टमेंट किसी अच्छे रिलेशन में करो। कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर फ्यूचर में कुछ अच्छा दिख रहा है या तुम कुछ चाहते हो तो एक गंदे रिलेशन में तुम रहो। अगर वो रिलेशन घटिया है तो उसको छोड़ दो, किसी और के पास जाओ, किसी और के साथ बनाने की कोशिश करो। 8 बिलियन लोग हैं यहाँ पे, तुम कहीं पे भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इतने लोग हैं भाई। तो एक पे चिपक के मत रहो, अपने आप को कॉन्शियसली देखो कि हाँ भाई फ्यूचर तो दिख रहा है, शेड ऑफ कोऑपरेशन तो चलना चाहिए, लेकिन अदर आउटकम्स बहुत बेकार हैं, इंसान बहुत बेकार है, और तुम समझ जाओगे, धीरे धीरे तुम्हें पता लग जाएगा। तो ऐसे में उस जगह से अपनी इन्वेस्टमेंट को ख़त्म कर दो, नई जगह इन्वेस्टमेंट करना चालू करो, एक बेटर फाउंडेशन बनाओ, एक बेटर बिल्डिंग बनाओ, एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर बनाओ उस दूसरे इंसान के साथ, उस पर फोकस करो। अब देखो इस वीडियो को यहीं कंक्लूड कर देते हैं। सिंपल सी बात है भाई, रिलेशनशिप्स में जब तक फ्यूचर है तब तक तुम्हारी गलतियां भी माफ़ होंगी, तुम गालियां दे लो, कुछ भी कर लो, माफ़ हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई फ्यूचर नहीं दिखता तो तुम चाहे कितना ही प्यार बांट लेना, कुछ भी कर लेना, वो रिलेशन वहीं एंड होगा। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना। ऑलवेज रिमेंबर, इज़ देयर एनी फ्यूचर, आस्क दिस क्वेश्चन सिंपली, एंड इफ द आंसर इज़ येस, तो तुम चाहे कैसे भी रहो,
मतलब कैसे का मतलब ये नहीं कि खराब रहो, कैसे भी मतलब तुम फ्रीली रह सकते हो, तुम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दोगे इस रिलेशन पे। तुम्हें पता है कि धीरे धीरे मिनिमम एफर्ट दे के भी ये रिलेशन चलेगा, बिकॉज हमें हमारा एक फ्यूचर है, हमें साथ रहना है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैरिज है। दोनों पार्टनर्स को पता है कि भाई अगर हम कम से कम भी एफर्ट देंगे, मतलब जितना ज़रूरी है बस उतना भी देंगे ना, बेफालतू में सारे दिन एक दूसरे के अंदर ना घुसे रहेंगे, तो भी हम साथ रहेंगे, बिकॉज वी आर मैरिड। और ना हमें कहीं सर मारने जाना, हमें बस अपना काम करना, बच्चों को बड़ा करना है, और बस दैट इज़ आवर लाइफ। सो यस, इस वीडियो में इतना ही था, और वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, काफ़ी देर हो गई है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन कर देना, बना दूंगा। एंड बाय बाय, सी यू।